बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये लास्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। नाइन्थ क्लास की मैथ की बुक है इंशाल्लाह। इसके बाद 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करेंगे। अब देखें, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स इसका नाम है। तो इस तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म की डेटे से हम ट्रायंगल्स को ड्रा करना सीखेंगे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। Engineers, architects and builders make use of practical geometry before they build buildings, bridges and other structures. Geometric awareness such as the use of shapes, lines and figures is necessary to design different projects. The knowledge of basic construction such as construction of triangles, rectangles, squares is very useful in everyday life. In practical geometry, a construction is a drawing made with the straight edge and compass. Constructions are a powerful learning technique because they force you to think about the properties of geometric objects. Constructions are like challenging intellectual games. तो ये उसने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। फिर उसके बाद देखें एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब एलिमेंट्स के एक ट्रायंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं? अ ट्रायंगल हैज 6 एलिमेंट्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। फॉर एग्जांपल 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर ए बी बी सी ए सी एंड एंगल ए बी सी और एंगल बी, एंगल ए सी बी और सी, एंगल सी एंड एंगल बी ए सी और एंगल ए। अब एक ट्रायंगल है आपके पास, उसमें कितनी चीज़ें होती हैं? उसमें 6 चीज़ें होती हैं। एक साइड, 2 साइड, तीसरी साइड, ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल। एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल इन द फॉलोइंग 3 केसेस: when 2 sides and the included angle are given, when 1 side and the 2 of the angles are given, when 2 of its sides and the angle opposite to one of them are given। तो इन डेटा से आप जो हैं एक ट्रायंगल को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं जब आपको 2 साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल पता हो, जब 1 साइड और 2 एंगल्स पता हो, और जब आपको 2 ऑफ इट्स साइड्स पता हो एंड एंगल अपोजिट टू देम आपको पता हो। अब केस 1 है, उसको देखते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हेन द लेंथ ऑफ 2 साइड्स एंड मेजर ऑफ द इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। ठीक है, तो किस तरह ट्रायंगल को आप ड्रॉ करेंगे जब आपको 2 साइड्स और एक एंगल दिया हो? तो कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू इतने, पी आर इज इक्वल टू इतने एंड एंगल पी इज इक्वल टू इतने। तो सबसे पहले आपने पी क्यू लाइन ड्रा करनी है। ये पी और ये क्यू, ये कितने सेंटीमीटर की होगी? ये 4 सेंटीमीटर की लाइन होगी। अब देखें, अब आपने एंगल ड्रा करना है कितना? पी के ऊपर आपने एंगल ड्रा करना है 120 का। 120 का एंगल कैसे ड्रा करते हैं? देखें, ये इस तरह, ये आपने पी के ऊपर आपने वो रखनी है, पुरकार रखनी है। पुरकार रख के ये समझिए ये पी आपका, इस तरह आपने आर्क लगानी है। ठीक है, इस तरह जब आप आर्क लगाएंगे, ठीक है, तो ये इधर फिर आपने ये पुरकार को रखना है और इधर एक कट सा लगाना है। तो ये आपके पास इस तरह ये 120 का एंगल बन जाएगा। इस तरह आप नहीं बना सकते तो आप डायरेक्ट जो है डी से मेजर करके आप बना लें। तो ये आपने एंगल बना दिया 120 का। 120 का जब आपने ये एंगल बना दिया पी के ऊपर, तो अब देखें आपके पास पी आर जो है, पी आर यहाँ पे कहीं पे आर आएगा तो वो कितना है? पी आर जो है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने नाप लेना है जहाँ तक 5 सेंटीमीटर आते हैं। ठीक है, तो उधर एक आर लगाने दी है, वो क्या बन जाएगी? आर बन जाएगी। तो इस आर को आपने इस क्यू के साथ जोड़ देना है। सॉरी, ये ठीक तरह नहीं जुड़ा, तो इस आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? ये आपकी ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, दोबारा बना लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है? ये आपके पास P आ गई, ये आपके पास Q आ गई, ये 4 सेंटीमीटर है। और इधर P के ऊपर आपने कितने का एंगल बना लेना है? 120 का एंगल बना लेना है। और फिर आपने ये P और R ये मेजर करके आपने इस तरह आर्क लगानी है। तो P को एज ए सेंटर रख के इस पर आर्क लगानी है 5 सेंटीमीटर की।
तो ये पी आर आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो ये आर को फिर आपने किसके साथ जोड़ देना है, क्यू के साथ आपने जोड़ देना है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। आगे देखें जी। अब टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन लेंथ ऑफ वन साइड एंड मेजर ऑफ टू ऑफ इट्स एंगल्स आर गिवन। अब आपके पास ये है पी क्यू इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपके पास P और Q गिवन है, ये आपके पास P और ये आपके पास Q आ गया। ये आपके पास 5.4 सेंटीमीटर है। अब एंगल Q आपके पास 45 है, एंगल Q आपके पास 45 है। तो एंगल Q इधर आप 45 का एंगल बनाएंगे, 90 का आधा 45 होगा, तो ये आपके पास 45 का एंगल बन गया। इस तरह एक आर्क लगा देनी है। फिर P के ऊपर एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है। तो P के ऊपर जो एंगल आप बनाएंगे 60 डिग्री का, तो वो 60 डिग्री का एंगल इस तरह आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है, ठीक है। तो ये आपके पास ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा R। तो P Q R इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये 60 का एंगल और ये 45 का एंगल। तो इस तरह आपने लिख लेना है कि जो जो काम आपने किया उसको आपने लिख लेना है। फिर उसके बाद देखें नेक्स्ट केस, वो देखते हैं केस नंबर 3। To construct a triangle when length of two of its sides and measure of an angle opposite one of these sides is given. In this case, three possibilities can emerge. When only one triangle can be constructed with the help of given data, when two triangles can be constructed with the help of same data, when construction of a triangle is not possible with the help of given data. These possibilities are illustrated with the help of following examples. Now we have constructed a triangle ABC such that measurement BC is equal to 3 centimeter, measurement AB is equal to 6 centimeter and measurement angle A is equal to 30 degree. तो इसमें आपने करना क्या है कि आपने ये BC नहीं ड्रा करनी, आपने वो वाली साइड ड्रा करनी है जिसका आपको एंगल पता है, अब देखें AB आपने ड्रा करनी है, तो BC पहले नहीं ड्रा करनी है, आपने पहले सबसे पहले क्या करना है, आपने B ड्रा करनी। क्यों? क्योंकि A के ऊपर आपको एंगल मालूम है। अब इधर आपने 30 का एंगल बना लेना है, ठीक है। D के साथ आप मेजर करके 30 का एंगल बना लें और इस तरह आपने एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। जब इस तरह आपने लाइन लगानी है, फिर अब देखें यहाँ पे कहीं पे ये जो लाइन है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये A, इसको मैं लेट सपोज AD जो है, इसके ऊपर कहीं आपका C आ रहा होगा। अब हमें नहीं पता कि कहाँ पे C आ रहा है, तो आपने करना क्या है, BC हमें गिवन है, BC हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, आपने पुरकार को इधर रखना है B के ऊपर एज ए सेंटर और 3 सेंटीमीटर उसको खोलना है। 3 सेंटीमीटर रख के खोल कर आपने आर्क लगानी है, वो जिधर इस लाइन को ज्वाइन करे उस पॉइंट को आपने इस B के साथ क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये आपकी ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। कभी एक ट्रायंगल बनेगी, कभी दो भी बन सकती हैं और कभी कोई भी ट्रायंगल नहीं बन सकती। तो इस तरह आप ये जो है ट्रायंगल ABC हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ये वो वाला केस है जिसमें एक ट्रायंगल बनती है। अब देखें नेक्स्ट देखें जिसमें दो ट्रायंगल्स बनती हैं, वो कैसे बनती है उसको देखते हैं। अब कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल KLM such that KL is equal to 6.5 centimeter, KM is equal to 5.5 centimeter and angle L is equal to 45 degree. Now you first draw this line segment because you know angle L, so first draw line KL. This is line KL, K and L, and measure of this line segment is 6.5 centimeter. ये आपने नाप के बनानी है 6.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपने एंगल बनाना है L के ऊपर। L के ऊपर आपने 45 का एंगल बना देना है, D के साथ मेजर करके आपने 45 का एंगल बना देना है। ये आपने एंगल बना दिया है, ठीक है। KLM, N इसको मैं कह देता हूँ या X। अब KLM, अब M जो है इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो आप अपने करना क्या है कि KM आपने कंपास खोलनी है 5.5 सेंटीमीटर, उसको आपने इधर रखना है। उसको जब आप इधर रखेंगे और उसको आप इस तरह रोटेट करेंगे तो ये दो पॉइंट्स पे इस लाइन को LX को टच करेगी, LX को क्या करेगी, टच करेगी। तो दोनों पॉइंट इसको भी आप इसके साथ जोड़ दें, ठीक है।
और इसको भी आप इसके साथ क्या कर दें, जोड़ दें। तो अब देखें इस डेटा से ये भी आपके पास 5.5 सेंटीमीटर होगी और ये भी आपके पास 5.5 सेंटीमीटर होगी। तो इस गिवन डेटा से आपके पास दो ट्रायंगल्स बन गई हैं, ठीक है। इसको आप M कह दें, इसको आप M प्राइम कह दें। तो KLM एक ट्रायंगल और KLM प्राइम आपके पास दूसरी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स आपने इस गिवन डेटा से बना ली हैं। अब नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास है जी कंस्ट्रक्ट triangle XYZ when ZX is equal to 4 centimeter, YZ is equal to 6.5 centimeter and angle Y is equal to 60 degree. So आपने सबसे पहले क्या ड्रा करना है, YZ। क्यों? क्योंकि आपको एंगल Y गिवन है, ठीक है। तो ये आपने ड्रा कर दिया, ये आपके पास Y आ गया और ये आपके पास Z आ गया। ये आपके पास 6.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट आ गई है। फिर अब आपने क्या करना है, 60 का एंगल ड्रा करना है Y के ऊपर। Y के ऊपर आप इजीली 60 का एंगल ड्रा कर दें, वो आपके पास इस तरह बन जाएगा। तो ये आपके पास Y A लाइन आ गई। अब उसने आपको ZX दिया हुआ है, ZX कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो आपने पुरकार लेनी है, उसको आपने 4 सेंटीमीटर खोलना है, उसको इधर रखना है। तो आपने एक आर्क लगानी है। जब आप आर्क लगाएंगे तो वो ये लाइन YA जो है वो उसको किसी भी सूरत जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो अब देखें इसको ये इधर तक, तो ये आपकी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो रही। तो गिवन डेटा से आपके पास कोई भी ट्रायंगल नहीं बन सकती, ठीक है। जब आपके पास दो साइड्स और एक एंगल दिया हो, दो साइड्स और एक एंगल जो दोनों के अपोजिट जो एंगल है वो गिवन हो, तो तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं आपके पास। या तो एक ट्रायंगल बनेगी, या तो दो ट्रायंगल बनेगी, या तो कोई भी ट्रायंगल आपके पास नहीं बनेगी, ठीक है। तो अब इसी के मुताबिक आपकी एक्सरसाइज है। तो जितनी भी चीज़ें हमने पीछे डिस्कस की हैं उन्हीं के मुताबिक ये आपके पास ये क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इजीली आप इसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल XYZ फॉर द फॉलोइंग इजम्पशन। अब y XY है और XZ है, जो मर्जी आप ड्रा कर लें। आया आप ये ड्रा कर लें, आप ये ड्रा कर लें, दोनों में x आता है, x का आपके पास एंगल गिवन है। अब मैं ड्रा करता हूँ जी XY को मैंने ड्रा कर दिया, ये आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है। फिर आपने एंगल ड्रा करना है 30 डिग्री का, ये x के ऊपर ये एंगल ड्रा कर दिया आपने। फिर आपके पास जो है y और x और z आपके पास 4 सेंटीमीटर है। तो आपने कंपास को इधर रखना है, इधर 4 सेंटीमीटर को खोलना है और एक आर्क लगानी है इस तरह। ये आर्क लगा दी, इसको आपने इसके साथ क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गई और ये आपके पास ये XY और ये आपके पास पॉइंट क्या आ गया, Z आ गया। इस तरह आप इजीली इसको ड्रा कर सकते हैं। सिमिलरली ये भी इसी तरह ही है, ये भी इसी तरह ही है और ये भी इसी तरह ही है। अब नेक्स्ट देखें जी, ट्राइंगल ABC फॉर द फॉलोइंग असम्पशंस। ट्राइंगल साइड AB 4.5 सेंटीमीटर, एंगल A is equal to 45 degree and angle B is equal to 60 degree. So you first draw line segment. ये question 1 part 1, question 2 part 1. First of all draw the line segment AB which is equal to 4.5 centimeter. Then you draw angle of 45 degree at A. After this draw an angle of 60 degree at B. 60 degree. Both the lines intersect at point called it C. So triangle ABC is our required triangle. Similarly draw this one, this one, this one and this one. Now question number 3. Question number 3 is little technical. So first of all, question number 3 part 1. We have KL is equal to 4.8 centimeter. Measurement angle K is equal to 45 degree and measurement angle M is equal to 60 degree. First of all, you draw KL. This is K and this is L. 4.8 centimeter. Now you draw angle at K of measure 45 degree. This is 45 degree angle. Now you have M, angle M equal to 60 degree, but you not know the place of M at this line. So first of all you must know what is the measurement of angle L.
So we know that the measurement of all the angles of a triangle is equal to 180 degree. Measurement angle K plus measurement angle M plus measurement angle L is equal to 180 degree, because sum of the interior angles of a triangle is equal to 180. So we have K 45 degree, we have M 60 degree, and we have to find angle L. This is equal to 180, so this is equal to angle L is equal to 180 minus the 60 plus 45, this is equal to 105. So this is equal to 75 degree. Now you draw angle of 75 degree. Now you draw the angle of 75 degree at L. So angle of 75 degree, okay, 75 degree. So this is the point M. When you measure this angle, this must be equal to 60 degree. So in this way you can draw it easily. So this part, this part, this part, they are same. So now question number 4. Question number 4 part 1. Question number 4 part 1. We have angle B is equal to 30 degree, AB is equal to 8 centimeter, and AC is equal to 4 centimeter. Now first of all you draw at the side this one, because you know angle B is equal to 30 degree. This is A, this is B, 8 centimeter, and draw angle 30 degree at B. This is angle 30 degree. So now open the compass 4 centimeter, place it at a center at point A, and draw the arc of 4 centimeter on this line B D. Now join A to D. This is our triangle. A, B and C is our required triangle. ठीक है. Similarly you can draw this one, this one, this one, this one and this one. ठीक. उसके बाद देखें जी, उसके बाद वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5. कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN such that LM is equal to 5.4 centimeter, angle L is equal to 75 degree, and angle M is equal to 45 degree. This is easy. Draw line L M. This is equal to 4.5 centimeter. Draw the angle of 75 degree at L. This is 75 degree angle at L. Now draw angle of 45 degree at M. 45 degree at M. So LM, and this is equal to N. So L triangle LMN is our required triangle. Similarly you can draw question number 6. Triangle PQR such that measurement QR is equal to 8 centimeter, RS is equal to 20 centimeter, and angle R is equal to 90 degree. First of all, you can draw this or this, whatever you want to draw, because this have R and this have R, and you know angle at R. So this is, first of all I draw QR. QR is equal to 8 centimeter. Now the angle at R is equal to 90 degree. So this is 90 degree angle. Okay. So now we have RS. RS is equal to 20 centimeter. Now open the compass 12 centimeter, place it here and draw the arc at a mark of 12 centimeter. Okay. So this is QR and this is S. Now join S to Q. So QRS is our required triangle. Similarly you can draw question number 7. Question number 7. Question number 7. Triangle KLM. KLM. KL is equal to 4.8 centimeter, and LM is equal to 3.9 centimeter, and angle L is equal to 30 degrees. So whatever, first you draw this, you can draw this one or you can draw this one, whatever you want to draw. So this is K,
and this is L. This is 4.8 centimeter. Now draw the angle of 30 degree at L. This is 30 degree angle at L. Now K as a center, mark an arc on a line LP of 3.9 centimeter. Open 3.9 centimeter, this 3.9 centimeter, and join this to this. This point is your KLM. This is M. So triangle KLM is our required triangle. So the last question, triangle PQR such that QR is equal to 6.5 centimeter, angle P is equal to 30 degree, and angle Q is equal to 60 degree. First of all, you must draw line Q. This is Q, this is R, and measure of it is 6.5 centimeter. Now draw the angle Q of 60 degree. This is angle 60 degree. Okay, this is PQR, this is S, this is line QS. Now you are given angle P, but you not know the exact location of point P on a line QS. So we must find the measure of angle R. You know that angle P plus angle Q plus angle R must be equal to 180 degree. So we have 30 degree plus 60 degree plus angle R is equal to 180 degree. This is equal to 90 plus angle R is equal to 180. Angle R is equal to 180 minus 90. This is equal to 90 degree. So angle R is equal to 90 degree. This is 90 degree angle. Extend this. This is join at point QR and P. This is point is P. So PQR is our required triangle. Now we solve next exercise. Concurrent lines and the point of concurrency. Two coplanar lines are either parallel or intersecting. Two lines intersect each other at one and only one point, which is called the point of intersection. Now if a third line also passes through the same point of intersection, then the lines are said to be concurrent. When some lines passes through a same point, then they are called concurrent lines. Point through which these three lines pass is called the point of concurrency. This is called point of concurrency. To draw the angle bisector of a triangle and to verify their concurrency, construct triangle ABC whose measure AB is equal to 4.6 centimeter, BC is equal to 5 centimeter, and CA is equal to 5.1 centimeter. First of all, you draw a line segment BC. BC measurement equal to 5 centimeter. Now draw an arc at point B. From point B, draw an arc of measure 4.6 centimeter, 4.6 centimeter, and from C as a center, draw an arc of 5.1 centimeter. So 5.1 centimeter. This is point A. Join this to this. This is AB and this is AC. AC is equal to 5.1 centimeter and this is equal to 6. This is wrong. This is 4.6 centimeter. Okay. ये इसमें गलत लिखा हुआ है, ये गिवन डेटा में 4.6 सेंटीमीटर है. तो अब देखें, अब इसके हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने. ये एक एंगल है ट्राइंगल का बी, ये दूसरा एंगल है और ये तीसरा एंगल. अब आपने करना क्या है, आपने इधर प्रकार रख के एक आर्क लगानी है इधर, ठीक है. फिर आपने प्रकार रख के इधर एक आर्क लगानी है और फिर आपने प्रकार रख के इधर एक आर्क लगानी है, ठीक है. तो इधर से आपने एक लाइन ड्रा करनी है. तो ये आपने एंगल बी का जो है वो बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या कर लिया है, ड्रा कर दिया, ठीक है. फिर आपने इसी तरह ये आपने एक आर्क लगा दी, ठीक है, सी से छोटी सी आर्क. फिर इधर रखना है आपने उसको, इधर एक आर्क लगा देनी है, इधर रखना है, इधर से एक आर्क लगानी है. तो ये आपका ये क्या बन गया, ये एंगल सी का बाइसेक्टर बन गया. सिमिलरली आपने प्रकार इधर रखनी है, एक आर्क लगानी है, फिर इधर रखनी है, एक आर्क लगानी है, फिर इधर रखनी है, एक आर्क लगानी. तो इसको आपने इधर से ये क्या कर देना है, ये जोड़ देना. तो ये देखें तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर
एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये तीनों के तीनों क्या है जी, कंकरेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जी। फिर उसके बाद टू ड्रॉ द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। अब एल्टीट्यूड क्या होता है कि सामने वाली साइड से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, उस साइड पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो और वर्टेक्स को टच करे। ठीक है, वर्टेक्स से लाइन निकले और सामने वाली साइड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। वर्टेक्स से एक लाइन निकले और सामने वाली साइड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। अब एल्टीट्यूड ड्रॉ कैसे करने हैं, अब आपके पास डेटा गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ट्राइंगल, दिस इज बी, दिस इज सी, this is B and this is C. So BC measurement 6 centimeter. Now from B draw an arc of 5.6 centimeter, 5.6 centimeter, and from C draw an arc of 5 centimeter. So 5 centimeter and 5.6 centimeter meet at a point called it A. Join A to B and A to C. This is equal to 5.6 centimeter and this is equal to 5 centimeter. Now we have to draw the altitudes. For altitude, put the compass here at point B and draw arc on the line, and draw arc on the line BC. Draw arc on the line BC. Place compass here center and draw arc here on BC. Now put the compass here, draw an arc here, put here, draw. So join this to side B. So this is altitude of side AC. Similarly, put compass here, and draw arc on a side AB like this one. Put the compass here, mark arc here and here. So this is altitude. Okay. Similarly, from here draw an arc here, here and here. So join this to this one. So they are the required altitude. Here you see that all the altitudes passing from the same point, so they are concurrent. अब उसके बाद देखें टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल एंड टू वेरीफाई देयर कंकरेंसी। अब ये K है, ये L है और ये क्या है, ये आपके पास M है। ट्राइंगल आपने ड्रॉ कर दी, अब आपने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने। वो कैसे ड्रॉ करने, देखें आपने इधर पुरकार रखनी है, एक इधर लगाना है और एक आर्क इधर लगानी है, फिर आपने इधर रखना है, एक आर्क इधर लगानी है, एक आर्क इधर लगानी। इन दोनों को आपने क्या कर देना है, जोड़ देना है। फिर इधर एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, ये आपके पास ये दूसरी आ गई। ठीक है, फिर सिमिलरली आपने के ऊपर रखना है, एक आर्क इधर लगानी है, एक आर्क इधर, फिर एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। तो ये आपने इनको क्या कर देना है, ये जोड़ देना है। तो ये आपके पास क्या ड्रा हो गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गए कि जो कि आपस में क्या है जी, कंकरेंट है। डेटा से आपने ट्राइंगल ड्रा कर दी है। गिवन डेटा से जब आपने ट्राइंगल ड्रा किया है तो आप क्या करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। ये आपके पास A है, ये आपके पास B है और ये आपके पास C है। तो इधर ये एल्टीट्यूड नहीं आता, ये मीडियंस आएगा। ठीक है, मीडियन से ड्रा कर रहा है, अल्टीट्यूड ऑलरेडी ड्रा हो चुके हैं। अब आप करने हैं, अब देखें ए बी का मिड पॉइंट ये आ गया। ठीक है, मिड पॉइंट निकालना है। इसका और इसका मिड पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया, और इसका और इसका मिड पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, आपने एक आर्क इधर लगानी है, एक आर्क इधर लगानी है, फिर एक आर्क इधर लगानी है, एक आर्क इधर लगानी है, दोनों को जोड़ देना है। जहां से गुजरेगी इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। सिमिलरली इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है, इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है। अब आपने करना क्या है कि इसको इसके साथ आपने क्या कर देना है,
जोड़ देना है, इसको इसके साथ क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इसको इसके साथ आपने क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये आपके पास क्या आ गए, मीडियंस आ गए। और देखें ये तीनों के तीनों मीडियंस जो हैं वो एक पॉइंट में से क्या करें, पास करें। तो इसका मतलब क्या है कि मीडियंस भी ट्राइंगल के क्या होते हैं जी, कंकरेंट होते हैं। सिमिलरली इस तरह एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो हैं वो उसी तरह ही है जैसे हम पीछे हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिए हैं। तो इस तरह आप इजीली ये क्वेश्चन ये सारे जो हैं वो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, एंगल को आधा करना है। ठीक है, इसमें आपने एल्टीट्यूड्स ड्रा करने हैं। ठीक है, इसमें आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं और इसमें आपने क्या ड्रा करने हैं, मीडियंस ड्रा करने हैं। अब नेक्स्ट देखें जी, ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और ये टेक्निकल सी चीज़ है, इसको देखें, इसको डिस्कस करते हैं। फिगर्स विद इक्वल एरियाज कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल equal in area to the given quadrilateral. A triangle AB, a quadrilateral ABC. We have a quadrilateral. This is A, this is B, this is C, this is D, and this is our quadrilateral. ये हमारे पास डेटा गिवन है कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है। अब आपने करना क्या है, to construct a triangle equal in area to the quadrilateral this one. अब हमने एक ट्राइंगल ड्रा करनी है जिसका एरिया इस क्वाड्रिलेटर ए बी सी और डी के बराबर हो। अब देखें आपने करना क्या है, ज्वाइन सी टू ए। पहला काम आपने क्या करना है, ये स्टेप 1 है। सी को आपने किसके साथ मिला देना है, ये सी को आपने ए के साथ मिला देना है। ये आपने मिला दिया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, थ्रू डी ड्रॉ डी पी पैरेलल टू सी ए। अब डी से आपने क्या ड्रॉ करना है, डी से आपने ड्रॉ करना है सी पी। डी से आपने ड्रॉ करना है, थ्रू डी ड्रॉ डी पी ड्रॉ करना है पैरेलल टू सी ए। ये आपके पास सी ए है, इसके पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये पैरेलल लाइन होगी, वो ये पैरेलल लाइन होगी, ये इसको आप बोलेंगे सी पी। और इसको आपने इसके साथ क्या कर देना है, ये इस साइड ए बी के साथ क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये आपके पास क्या हो गई, पी पॉइंट आ गया। ठीक है, अब देखें बी ए प्रोड्यूस एट पी और इसको आपने इसके साथ जोड़ दिया। अब देखें ज्वाइन सी टू पी। अब ये सी को पी के साथ भी आप क्या कर दें, जोड़ दें। इस सी को आप पी के साथ भी क्या कर दें, जोड़ दें। ठीक है, अब आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने सी को ए के साथ जोड़ा, फिर सी ए के पैरेलल लाइन ड्रा की डी पी। ठीक है, पहला काम आपने क्या किया था, ज्वाइन सी टू ए। फिर आपने फ्रॉम डी ड्रॉ डी पी पैरेलल टू ए सी। ठीक है, जो कि ए बी को मीट करती है किस पॉइंट पे, एट पॉइंट पी। फिर तीसरा काम आपने क्या किया है, ज्वाइन पी टू सी। अब देखें, अब वो क्या कहता है, ट्राइंगल ए पी सी, ट्राइंगल ए पी और सी, ए पी और ये सी, ये ट्राइंगल ए पी और सी, ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी और सी। ये आपके पास ए डी और ये सी आ गई, ये ए डी और ये सी ये आ गई, ए डी और सी ये ट्राइंगल आ गई। ठीक है, ये ए डी सी। अब देखें ये जो ट्राइंगल है ए पी और सी, ठीक है, और ए डी और सी, ये एक ही उसमें बनी हुई हैं। किसमें बनी हुई है, पैरेललोग्राम में बनी हुई है। इनकी बेसिस भी सेम है, इनकी हाइट भी क्या है, सेम है। ठीक है, और इनका जो ये है उसे क्या कहते हैं, एक साइड जो है वो किसके बराबर है, ये पैरेललोग्राम जो है ए पी सी डी के पैरेललोग्राम में दोनों ट्राइंगल्स आ रही हैं, तो इस वजह से जो है दोनों जो है वो आपस में क्या है जी, बराबर हैं। ठीक है, अब देखें ए पी सी और ए डी सी आपस में बराबर हैं। क्यों, क्योंकि एक ही पैरेललोग्राम के अंदर बन रही हैं, पैरेललोग्राम पी ए और
सी और ये डी, एक ट्राइंगल, ये देखें ये ए पी और सी आ गई, दूसरी आपके पास क्या आ गई, ए डी और सी आ गई, ठीक है, एक ये ट्राइंगल आ गई और एक ये ट्राइंगल आ गई। दोनों ट्राइंगल्स देखें, अब ये देखें ये भी सेम है, इसमें भी है इसमें भी है, ये चीज इसमें भी है और दूसरे में भी है, और ये भी है और ये भी है, दोनों का इक्वल है। तो ट्राइंगल ए पी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए डी और सी, ये दोनों बराबर हैं आपस में। अब दोनों साइड्स पे आपने क्या कर देना है, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ये दोनों एरियाज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखें दोनों साइड्स पे इसमें ए बी सी प्लस कर दें, ए पी सी में भी ए बी और सी प्लस कर दें, ट्राइंगल ए बी और सी प्लस कर दें, और इसमें भी ए डी सी में भी क्या कर दें, ए बी सी ट्राइंगल का एरिया क्या कर दें, प्लस कर दें। अब देखें ए पी और सी, ठीक है, ए पी सी और ए बी सी, ये दोनों को मिला लें तो ये आपके पास ट्राइंगल बन जाती है पी सी बी, ये आपके पास पी सी बी ट्राइंगल बन गई। ये देखें ये पी, ये सी, ये बी और ये आपके पास पी सी बी। देखें इस ट्राइंगल को ए पी सी प्लस ए सी बी दोनों को प्लस किया तो आपके पास ट्राइंगल बन गई पी सी बी विच इज इक्वल टू ए बी सी, ये ए बी और सी और ए डी और सी, ये किसके बराबर है, ये आपके पास बराबर है ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटर के बराबर है। तो आपने एक ट्राइंगल ड्रा करनी थी जिसका एरिया किसके बराबर हो, इस क्वाड्रिलेटर के बराबर हो। तो ये आपने इजीली क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। तो आसान से तरीका है, आपके पास क्वाड्रिलेटर मौजूद थी, आपने क्या किया, सी से ए को ज्वाइन किया, फिर सी ए के पैरेलल लाइन ड्रा की डी पी, फिर आपने पी को सी के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। फिर दो ट्राइंगल्स आपस में इक्वल थी, ए पी सी और ए डी सी, क्यों, क्योंकि ये एक ही पैरेललोग्राम के अंदर बन रही हैं, ठीक है, इस वजह से इन दोनों का एरिया भी क्या है, आपस में बराबर है। तो दोनों साइड्स पे आपने क्या कर दिया था, ए बी सी प्लस कर दिया था, तो वो एक साइड पे आपके पास ट्राइंगल पी सी बी बन गई और दूसरे साइड पे आपके क्या आ गया जी, क्वाड्रिलेटर आ गया ए बी सी। तो इस तरह आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इक्वल इन एरिया टू द गिवन ट्राइंगल। अब करना आपने क्या करना है, गिवन ट्राइंगल है ए बी सी, आपके पास ट्राइंगल आ जाएगी सबसे पहले ए बी सी, ये आपके पास ट्राइंगल आ गई जी, ये आपके पास ट्राइंगल आ गई ए बी और सी। टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, अब आपने एक रेक्टेंगल बनानी है इक्वल इन एरिया टू ए बी सी, जो कि इस ट्राइंगल ए बी सी के बराबर हो। लेट ए बी सी बी अ गिवन ट्राइंगल बाइसेक्ट ए बी एट डी, तो ये ए और बी को आपने क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब इसको आधे से, मतलब इसका जो आधा है ना वो निकालना है। अब इस तरह ये इसका आधा सही नहीं निकाला इसने, ठीक है, तो इसको आपने बाइसेक्ट करना है, आधा निकाल लेना है। ए और बी का आपने क्या निकाल लेना है, आधा निकाल लेना है। या जब आपने आधा निकाल लिया है तो उसको क्या कह दें, उसको आप डी कह दें। जब आपने उसको डी कह दिया, एट डी कंस्ट्रक्ट एंगल ए डी ई, तो ये आपके पास ए डी और ई आ गया, सच दैट ये मेजरमेंट कितनी हो, ये 90 डिग्री हो, एंगल ए डी ई आपके पास 90 डिग्री का हो। फिर आपने क्या करना है, थ्रू सी ड्रॉ सी एफ, थ्रू सी ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू बी ए मीटिंग डी ई एट जी। तो इसको आप एक्सटेंड कर दें, ये आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब इधर से पैरेलल एक लाइन ड्रा करें, ये आपने लाइन ड्रा कर दी सी एफ, जो कि पैरेलल है किसके, ए बी के, और ये डी ई लाइन को किस पॉइंट पे काटती है, जी पॉइंट पे काटती है। सिमिलरली आपने इधर से एक लाइन ड्रा करनी है ए बी,
जो कि पैरेलल हो किसके, वो पैरेलल हो बी सी के, और ये किस पॉइंट पे काटती है, एच पॉइंट पे काटती है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई है। ये जो आपके पास ये रेक्टेंगल आई है, ये ए डी जी और एच, ए डी जी और एच, इसका एरिया किसके बराबर होगा, इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ए डी जी और एच, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेक्टेंगल आ गई है, जिसका एरिया हम जो किसके बराबर है, ए बी सी के एरिया के बराबर है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ट्राइंगल ड्रा कर दी। ट्राइंगल ड्रा करने के बाद आपने साइड बी सी को, ए बी को बाइसेक्ट करना है पॉइंट डी, और यहां से आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है जो कि पैरेलल हो किसके, बी सी के पैरेलल हो। फिर आपने ए से एक लाइन ड्रा करनी है जो कि पैरेलल हो किसके जी, वो भी पैरेलल हो बी सी के। फिर आपने क्या करना है, फिर इधर से आपने सी एफ ड्रा करना है जो कि पैरेलल हो किसके, ए बी के पैरेलल हो। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह ये चीज बन जाएगी। ए डी जी एफ का एरिया वो किसके बराबर होगा, ए बी सी के एरिया के बराबर होगा। नेक्स्ट देखें जी, अब देखें, टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द गिवन रेक्टेंगल। अब आपके पास एक रेक्टेंगल है, टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू अ रेक्टेंगल। अब ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गई है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल आ गई है, ये ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, और ये आपके पास डी है। ये आपने रेक्टेंगल ड्रा कर दी। अब आपने एक स्क्वायर ड्रा करनी है जिसका एरिया इसके एरिया के बराबर हो। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने इधर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको क्लियर कर लें। प्रोड्यूस टू ए डी टू ई सच दैट ए डी इज इक्वल टू सी डी, इसको आप करेक्ट कर लें, ये इसमें करेक्शन है जी। आपने करना क्या है कि आपने ए डी को प्रोड्यूस करना है किस तक, पॉइंट ई तक। आपने ड्रा करना है डी ई ड्रा करना है जो किसके बराबर हो, डी सी के बराबर हो। ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसको आप काट लें और इसकी जगह आप क्या लिखें, इसकी जगह आप लिखें डी ई लिखें। ठीक है, डी ई जो है वो किसके बराबर हो, डी सी के। अब देखें ये मेजरमेंट आप लेने नहीं है डी सी, ये डी सी जितनी मेजरमेंट होगी, डी सी की जितनी मेजरमेंट होगी उतना आपने इसको यहां से इधर तक ये ड्रा कर देना है। ठीक है, और इस पॉइंट को आपने क्या देना है, क्या, ई। अब सबसे पहला काम आपने क्या किया, सबसे पहला काम आपने क्या किया है कि डी ई ड्रा की, किस पे, ए डी पे ड्रा की, और डी ई किसके बराबर थी, डी सी के बराबर थी। फिर दूसरा काम आपने क्या करना है, बाइसेक्ट ए ई एट ओ, ये ए और ई, इसको आपने क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, और इसको पॉइंट क्या कर देना है, ओ, बाइसेक्ट ए ई। ठीक है, एट ओ, ये बाइसेक्ट कर दिया आपने दो हिस्सों में। फिर आपने क्या करना है, विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए ड्रॉ अ सेमी सर्कल। आपने इधर रखना है प्रकार को, और इसको खोलना कितना है, यहां तक, ए तक। ठीक है, और इस इधर रख के आप ओ एज अ सेंटर आपने इस तरह एक आर्क ड्रा कर देनी है, ये आपने आर्क ड्रा कर दी। ठीक है, जब आपने ये आर्क ड्रा की है, फिर उसके बाद आपने क्या किया है, अब ये आर्क आपकी ड्रा हो गई ओ से, विद सेंटर एज ओ एंड रेडियस ओ ए ड्रा सेमी सर्कल ड्रा हो गया। प्रोड्यूस सी डी टू मीट द सेमी सर्कल एट एम। तो इस सी डी को आप फर्दर प्रोड्यूस करें, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, एम आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, ऑन डी एम एज अ साइड कंप्लीट एज अ स्क्वायर डी एफ एल एम। तो ये आपके पास जितनी ये मेजरमेंट है डी और एम, जितनी आपके पास ये मेजरमेंट है डी और एम, ये जितनी मेजरमेंट है उसी के हिसाब से आपने इधर एक लाइन लगा दी है। ठीक है, उसी के हिसाब से इधर एक लाइन लगा दी है, और उसी के हिसाब से आपने इधर एक लाइन लगा दी है। तो डी एम एल एफ, ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या आ गई है, आपका स्क्वायर आ गया।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी एफ एल एम स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर, ये जिस इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या होगा, बराबर। आपने करना क्या है, सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रा हो गई, रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद ये जितनी मेजरमेंट है डी सी उतनी आपने इधर एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। फिर ए ई को बाइसेक्ट किया, इधर एक पॉइंट ओ आ गया, फिर ओ को सेंटर रख के ओ ए की मेजरमेंट का आपने सेमी सर्कल लगा दिया, फिर डी सी को आपने एक्सटेंड करके सेमी सर्कल के साथ मिला दिया। तो ये डी एम एक साइड आ गई आपकी स्क्वायर की, तो इसी के मुताबिक आप क्या कर दें, स्क्वायर ड्रा कर दें, ठीक है। इधर स्क्वायर ड्रा करते हैं या इस तरफ ड्रा करते हैं, जिस तरफ आपका दिल करता है आप स्क्वायर को क्या कर दें जी, ड्रा कर दें। इस तरह भी आप ड्रा कर सकते हैं, इस तरह ये और ये इस तरह फिर ड्रा कर दें, तब भी ये ड्रा हो जाएगा। तो स्क्वायर आपका क्या हो गया जी, ड्रा हो गया। तो ये आपके पास इस तरह एक रेक्टेंगल का एरिया एक स्क्वायर के एरिया के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट देखें, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ इक्विवेलेंट एरिया on a base of given length. To construct a triangle of equivalent area on the base of the given length. अब देखें आपके पास ट्राइंगल ए बी सी, करना आपने क्या है, आपने एक ट्राइंगल, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ इक्विवेलेंट एरिया ऑन द बेस ऑफ गिवन लेंथ। आपके पास एक ट्राइंगल है, आपने एक दूसरी ट्राइंगल बनानी है, और आपने एक दूसरी ट्राइंगल इस तरह बनानी है कि दोनों ट्राइंगलों की बेस सेम हो और दोनों का एरिया भी क्या हो, सेम हो, लेकिन उससे अलग ट्राइंगल हो। अब देखें आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी विद बी सी एज इट्स बेस। आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी आपके पास ट्राइंगल आ गई है, ये आपके पास ए आ गया, सॉरी ये बी है, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास बी आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, ये सी आ गया, और ये आपके पास ए आ गया, ये आपके पास ए आ गया, ठीक है। अब देखें ये ए बी सी आपके पास ट्राइंगल है विद बी सी एज बेस, ये बी सी इसकी क्या है जी, बेस है। अब आपने करना क्या है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, लेट द गिवन ट्राइंगल ए बी सी गिवन ट्राइंगल है, ड्रॉ ए डी पैरेलल टू बी सी। अब आपने ए डी ड्रा करना है, ये ए है और ये आपने ए डी ड्रा कर दिया है, ये ए डी आपने क्या कर दिया है, ड्रा कर दिया है, जो क्या है जी, पैरेलल है किसके, बी सी के, बी सी के पैरेलल आपने ए डी ड्रा कर दिया, ए डी पैरेलल टू बी सी। टेक अ पॉइंट बी एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस एक्स। तो आपने इसको इधर रखना है, ठीक है, और आपने प्रकार को एक्स खोल देना है, ठीक है। बस इधर से ज्यादा ए बी से उसकी मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने प्रकार खोलनी है एक्स जितना आपका दिल करे, तो ये आपने एक आर्क लगा दिया, ठीक है। जब आपने आर्क लगाई है एक्स की, तो इसको अब आप ज्वाइन करें इसके साथ, बी के साथ, बी के साथ आपने ज्वाइन कर दिया, और इसको भी क्या करें, सी के साथ ज्वाइन करें। तो ये जो एरिया होगा, इस पॉइंट को आप क्या कह दें, एम कह दें। ए बी सी का एरिया किसके बराबर होगा, बी एम सी के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारी बी सी एम जो है, ये क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। करना आपने क्या है, आपने एक जो बेस है, अब दोनों की देखें बेस क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। अब बेस जो है उसके पैरेलल आपने लाइन ड्रा कर देनी है, बी को एज ए सेंटर रख के आपने प्रकार जितना आपका दिल करे आप उसको खोलें, और इस ए डी के ऊपर लाइन लगा दें, आर्क लगा दें, आर्क लगा के उसको सी से क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। तो बी सी एम का एरिया ए बी सी के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह सॉल्व होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे दूंगा, उसमें इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज जो है वो सारी सॉल्व हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे।